Hello, respected faculties and dear students. Myself Neil Soni, and I am from SRI Engineering College, Vadasma, from Civil Department. Today's my subject is Transportation Engineering, and my topic is Highway Planning and Historical Development of Road Construction in India. First of all, role of transportation. It is economic, industrial, social, and cultural development. Production stage raw material and distribution stage is farms एंड फैक्ट्रीज. जो रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो इकोनॉमिक है, इंडस्ट्रियल है, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट में यूज़ किए जाते हैं. प्रोडक्शन स्टेज में होते हैं रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन करना, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में होते हैं फार्म्स और फैक्ट्रीज का डिस्ट्रीब्यूट करना. ऑब्जेक्टिव: it is safe, efficient, economical transportation facilities for travel of passenger and transportation of goods. मतलब ये efficient है, safe है, economical है transportation facilities, और passengers को या transportation कोई भी सामान को लाने ले जाने में economical है और efficient है. Early development. Roads have been used for thousands of years. Trade routes, parts of Mediterranean and Roman empires 4000 BC defined pathways used to travel and transport goods. 3000 BC wheel invented used with carts and wagons. ये रोड डेवलपमेंट है, उसकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है. ये रोमन और पर्शियन एम्पायर्स है. इसमें कार्ट्स और वेगन्स यूज होते हैं. 2000 BC रोड बिल्डर्स began to consider with road, grades, materials and curves. ये पुराना रोड हिस्ट्री का डेवलपमेंट है. रोमन रोड्स. its main features of Roman roads: it is no gradients, soft soil removed, soft soil होती नहीं है, hard stratum reach, TK 0.75 to 1.2 मीटर. मैकेडम रोड. ये पूरा मैकेडम रोड है, उसका कंस्ट्रक्शन है. उसकी सरफेस जो होती है वो 1.9 सेंटीमीटर की होती है और 5 सेंटीमीटर थिकनेस होती है. ब्रोकन स्टोन्स पासिंग 3.75 सेंटीमीटर सीव, 10 सेंटीमीटर थिक. ब्रोकन स्टोन्स है वो 5 सेंटीमीटर सीव है और 10 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस है. कम्पैक्टेड सबग्रेड विथ क्रॉस स्लोप. उसका जो स्लोप होता है वो 1/36 होता है. Macadam method. Subgrade slope 1/36 facilitate drainage, and Telford method subgrade kept horizontal. उसका सबग्रेड जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है. बॉटम लेयर ब्रोकन स्टोन्स. बॉटम लेयर जो होता है वो स्टोन्स का होता है, 5 सेंटीमीटर टू थिकनेस 10 सेंटीमीटर, एंड हैवी फाउंडेशन स्टोन्स वेरिंग 17 सेंटीमीटर, एज 22 सेंटीमीटर टुवर्ड्स सेंटर. Base and surface stones consist of smaller stones, thickness 10 to 5 centimeter, and cross slope is 1/36. And Telford method, two layer of broken stones before lying varying chords with cross slope in 1/45. Total thickness of macadam method is minimum 25 centimeter, and total thickness varied from Telford method is 35 centimeter, and edge is 41 centimeter center to center. Highway development in India. Roads. फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में जो भी रोड थे वो मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा थे. रोड्स इन मुगल पीरियड 19th सेंचुरी में 1865 में लॉर्ड डेलहाउसी फॉर्मेड द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ग्रैंड ट्रंक रोड. जयकर कमिटी एंड द रिकमेंडेशन 1928 की साल में रोड डेवलपमेंट कंसिडर एज अ नेशनल इंटरेस्ट. एक्स्ट्रा टैक्स लिवाइड ऑन पेट्रोल फ्रॉम रोड यूजर. एक्स्ट्रा टैक्स भी रोड यूजर से कलेक्ट किए जाते थे. सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी फर्म एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इंस्टीट्यूट. CRF 1929, इंडियन रोड कांग्रेस 1934, CRRI 1950. CRF. Consumer of petrol were charged an extra levy of 2.64 paisa per liter per gallon.
एक्स्ट्रा चार्ज पेट्रोल के लिए जाते थे 2.64, 20% ऑफ एनुअल रेवेन्यू रिटेन एज सेंट्रल रिजर्व, 80% अलॉट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू वेरियस स्टेट। गवर्नमेंट जो अलग अलग स्टेट से वेरियस स्टेट में से 80% अलॉट करती थी। CRF मेंटेन बाय अकाउंटेंट जनरल ऑफ सेंट्रल रेवेन्यू एंड कंट्रोल ऑन द एक्सपेंडिचर रोल विंग्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। CRF 2000 रेट ऑफ ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड हाई स्पीड डीजल ₹2 पर लीटर। वो 2000 के साल में पेट्रोल का जो भी दाम था वो ₹2 पर लीटर था। IRC 1934, it is providing to pooling of experience and idea on planning, construction and maintenance of roads, active body of controlling specifications, standardization, recommendation on material design and construction of road or bridge। जो भी बॉडी एक्टिव बॉडी थी वो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स की, ब्रिज की, उसका रिकमेंडेशन मटेरियल था, वो कंट्रोल स्पेसिफिकेशन से करते थे। टेक्निकल एक्टिविटी कैरिड बाय HRB एंड कमिटी, कोई भी टेक्निकल एक्टिविटी थी वो कमिटी हैंडलिंग करती थी और सब कमिटीज। Motor Vehicle Act 1939 to regulate the road traffic in the form of traffic laws, ordinance and regulation। ट्रैफिक के जो भी रूल्स रेगुलेशन होते थे वो ऑर्डिनेंस के थ्रू पास होते थे और मोटर व्हीकल एक्ट के जरिए वो रूल्स अप्लाई होते थे। वो रूल्स रिवाइज 1988 में हुआ। रिवाइज 1988, कंट्रोल ऑफ द ड्राइवर, व्हीकल ओनरशिप एंड व्हीकल ऑपरेशन। Nagpur Road Conference 1943, First Road Development Plan 1943 to 1963। टारगेट रोड लेंथ, उसकी लेंथ जो भी थी वो 16 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑफ द कंट्री। अचीव्ड इन 1961। CRRI 1950, it is one of the national laboratories of the Council of Scientific and Industrial Research। वो फर्स्ट नेशनल लेबोरेटरी थी साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए 1950 में। अप्लाइड रिसर्च ऑफर्ड एडवाइस टू स्टेट गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्रीज, उसका रिसर्च का जो ऑफर था वो स्टेट गवर्नमेंट और इंडस्ट्री ने एडवाइस किया हुआ था। नेशनल हाईवे एक्ट 1956, मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवे टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनल हाईवे का जो भी चार्ज था, मेंटेनेंस था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया था। Central government empowered to declare any other highway as national highway and existing national highway from list। Second 20-year road development plan 1961 to 1981, Bombay Road Plan, target road length 10,57,330 किलोमीटर और 32 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। उसकी जो भी लेंथ है वो 10,5733 थी और 32 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था। 5200 करोड़ फॉर 1980 और 81 was envisaged for this plan based on 1958 price level। 1600 kilometer of expressway included। Total length of all category of roads achieved by 1974 to 11.45 lakhs किलोमीटर। उसकी रोड डेंसिटी 34.8 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। ये टोटल बॉम्बे रोड प्लान की ओवरऑल लेंथ है। उसमें कितने किलोमीटर थे, रोड डेंसिटी कितनी थी, उसका प्राइस लेवल क्या था, टोटल इंफॉर्मेशन है। 1973 HRB to give proper direction and guidance to road research activities। Objectives: to ascertain the nature and extent of research required, to correlate research and information from various organizations, to coordinate and conduct correlation service, to channelize consulting service, to collect and disseminate results on research। NTPC 1978, liberalization of the transport sector, optimal intermodal mix, railway and road transport, required of role in rural, hilly and tribal area, connect विलेज विथ ऑल वेदर लो कोस्ट रोड। जो भी कंडीशन होती थी, जो भी विलेज का रोड होता वो कनेक्ट होते थे लो कोस्ट रोड में, उसके ऑल विदर विदर कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। थर्ड 20-year रोड डेवलपमेंट प्लान 1981 to 2001, prepared by Minister of
shipping and transport cooperation with no number of organization. It is called Lucknow Road Plan. वो लखनऊ रोड प्लान था. Road pattern and envisaged in various fields aim at increasing road length 15 lakhs 2,700 kilometer in the year of 1981 to 2001. Increase in road density from 46 km per 100 square kilometer in 1981 to 82 km per 100 square kilometer in 2001. रोड पैटर्न. द वेरियस रोड पैटर्न में बी क्लासिफाइड. ये रोड पैटर्न है. रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न, रेडियल और स्टार ब्लॉक पैटर्न, रेडियल स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न, रेडियल स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, मिनिमम ट्रैवल पैटर्न और हेक्सागोनल पैटर्न. Rectangular block pattern advantages. The rectangular plots may be further divided into small rectangular blocks. The rectangular plots जो भी होते हैं वो small rectangular block में divide होते हैं और placed back to back having road on their front. In this pattern has been adopted for the. ये totally city roads के लिए pattern available है. The construction and maintenance of the road of this pattern is comparatively easier. उसका construction and maintenance easy है. Limitation. This pattern is not very much convenient. ये मेथड बहुत कन्वीनियंट नहीं है. बिकॉज एट द इंटरसेक्शन द व्हीकल्स फेस ईच अदर. चंडीगढ़ रेक्टेंगुलर पैटर्न. इट इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक पैटर्न. रेडियल स्टार और ब्लॉक पैटर्न एडवांटेजेस. रिड्यूसेस लेवल ऑफ कंजेशन. कोई भी ट्रैफिक एक जगह पे इकट्ठी नहीं होती है, वो रिड्यूस करती है एट द प्राइमरी bottleneck location. Prevents traffic from ascending local flow routes in the direction of the event venue that operate in favor of traffic flow. It is one is blocked, then other side traffic can move. तो एक साइड ब्लॉक होती है तो ट्रैफिक दूसरी जगह से मूव हो सकता है. व्हीकल्स फेस ईच अदर लेस देन ब्लॉक पे. ईच अदर फेस के प्रॉब्लम कम रहते हैं ब्लॉक पैटर्न की कंपैरिजन में. लिमिटेशंस. It proves particularly effective if two-lane ramp traffic doesn't have to merge at downstream end of the ramp. Safety upon opportunities such as guide rail transitions, case attempts, post support bases have not been designed to provide protection as location from the opposite direction of travel. Radial और circular pattern. ये radial और ये सर्कुलर पैटर्न है. इट्स ट्रेडिशनल इंटरसेक्शन विद स्टॉप साइन, ट्रैफिक साइंस. ये रेडियल इंटरसेक्शन है वो इंडिकेशन ऑफ सिग्नल बताते हैं, जैसे कि स्टॉप साइन है, गो ग्रीन है, ब्लू है, रेड है. सम ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्रैशेस आर राइट एंगल, लेफ्ट टर्न एंड हेड ऑन राइट साइड. इट शुड बी एक्सटेंडेड फार इनफ टू प्रोवाइड पेडेस्ट्रियन डिफ्यूज एंड रिलाइन द राउंड अबाउट. Radial star and grid pattern advantages. It keeps vehicular traffic safe with highway proportion on three-way intersection. Three-way intersection के लिए ये vehicular traffic safe है. Reduce cut through traffic by similar other means. Improve land use efficiency and unit density. It improves traffic flow in the both direction from Savan's cellular structure. Limitations. Island separating the approach and exit lanes known as islands should extended far enough. Traffic signs, pavement markings and lighting should be advocated so that drivers are aware that they should reduce their travel speed. इसमें टोटली इंडिकेशन दिखाती है कि स्पीड कैसे रखनी है, कितनी तेज़ी से गाड़ी चलानी है. वो ट्रैफिक साइन मेंटेन करता है. बाद में ड्राइवर को पता चलता है कि कितनी स्पीड से उस रोड पे गाड़ी चलाए जाए. इट इज कॉल्ड हेक्सागोनल पैटर्न. एक जो रास्ता है वो सिटी की तरफ जाता है, एक जो रास्ता है वो विलेज की तरफ जाता है, एक जो रास्ता है वो यूनिवर्सल एवरेज है, एक रास्ता है वो बाईपास जाता है, एक है वो सिटी में जाता है और एक जो है वो पूरा मेजर सिटी में डिस्ट्रीब्यूट होता है कि भाई आगे जाके इंटरसेक्ट हो जाता है. तो ये पूरा था
हाईवे ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। यहाँ मैं मेरा सब्जेक्ट का प्रेजेंटेशन कंप्लीट करता हूँ। अगर मेरा यूट्यूब वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।